एपिसोड की शुरुआत में हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो कि जिन्हो के साथ बैठकर गिम्बाप खा रहा होता है। तब जिन्हो यूजिन के चेहरे की तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और मन में कहता है, इसने अब जब अपना मास्क हटाया तो मुझे पता चला कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। इसका यूनिफॉर्म देख के ऐसा लगता है कि ये हमारे स्कूल में ही पढ़ता है, लेकिन मैंने इसे पहले क्यों नोटिस नहीं किया। फिर जिन्हो उसे रहा नहीं चाहता और वह यूजिन से पूछ लेता है, आखिर तुम कौन से ग्रेड में पढ़ते हो। यूजिन उसे कहता है, मैं 3rd ग्रेड में पढ़ता हूँ। जिसे सुन के जिन्हो कहता है, तब तो तुम मेरे सीनियर हुए। यूजिन उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ, क्योंकि हम दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। जिन्हों यूजिन की बात सुन के काफ़ी हैरान होता है और मन में कहता है, लेकिन इसने तो हमारे स्कूल का ही यूनिफॉर्म पहना है, तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये अलग स्कूल में पढ़ता है। यूजिन उसे कहता है, मैं बस तुम्हारे स्कूल को विजिट करने आया हूँ, इसीलिए मैंने ये यूनिफॉर्म पहना है। उसी टाइम जिन्हों का फ़ोन रिंग करने लगता है, जिसे देख के जिन्हों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो कॉल उन पुलिस में से किसी एक का होता है। वो जैसे ही फ़ोन को देखता है तो वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और वो यूजिन से कहता है, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। जिन्हो भागते हुए कॉल को रिसीव करता है और उनसे कहता है, मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे बर्गर खत्म हो गया था, इसीलिए मुझे पास वाले कन्वीनियंस स्टोर पे जाना पड़ा। नेक्स्ट सीन जिन्हो के क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ वो पुलिस जिन्हो के लाए हुए खाने को खा रहे होते हैं। तब वो लड़की जिन्हो से कहती है, तुम इतने लेट क्यों आए, तुम्हारे वजह से मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं आज भूख से ही मर जाऊंगी। दूसरा बुल्ली लड़का भी कहता है, ये लूजर कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाता। जबकि जिन्हो अपना सर झुकाकर मन में कह रहा होता है, आखिर कब तक मुझे ऐसे गुलामों की जिंदगी जीनी पड़ेगी। अभी तो पूरा 2nd ग्रेड कंप्लीट करना है, फिर मुझे 3rd ग्रेड भी जाना है, तब जाके मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। मैं स्कूल भी नहीं बदल सकता, अगर मैं ऐसा करूंगा तो स्योहा और मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाएंगे। जिन्हो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। तब वो बुली लड़की उससे कहती है, तुम मेरी टांगों की तरफ घुर घुर के क्यों देख रहे हो। जिसे सुन के जिन्हो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हारी टांगों की तरफ नहीं देख रहा। वो लड़की उससे कहती है, मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम मेरी टांगों की तरफ घूर रहे थे। तब वो लड़की का साथ वाला दूसरा बुली हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, लगता है हमारा जिन्हो मर्द बन गया है। जिन्हो कहता है, मैंने तुम्हारी टांगों की तरफ नहीं देखा, वैसे भी मैं क्यों ही तुम्हारी टांगों की तरफ देखूं। जिसे सुन के वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जिन्हो से कहती है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। एक तो तुम मेरे टांगों की तरफ देख रहे हो, ऊपर से मुझसे ही बकवास कर रहे हो। उसी टाइम उनके लीडर की तरफ दिखाते हैं, जो कि अपने फोन में फिर से कराटे का मूव सीख रहा होता है। वो उस सीन को देखने के बाद अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कुछ भी बिना कहे बड़े तेजी के साथ जिन्हो की तरफ आगे बढ़ता है और उसे एक काफ किक मार के नीचे जमीन पे गिरा देता है। उसके नीचे गिरने के बाद वो तुरंत ही जिन्हो के पीछे चला जाता है और उसके गले को चौक करने लगता है, जिसके वजह से जिन्हो को सांस लेने में भी तकलीफ होती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर वो बंदा उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, तो ये मूव ऐसे करते हैं, ये तो काफ़ी अमेजिंग है। तभी उसका साथी उससे कहता है, मुझे लगता है ये लूजर फिर से बेहोश हो गया है। जिन्हो जब बेहोश होता है तब उसे एक फ्लैशबैक आती है, जब एक दिन उसके कुछ क्लासमेट स्योहा के ऊपर गलत कमेंट पास कर रहे होते हैं। तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे बकवास बंद करने के लिए कहता है। तब वो सारे मिलके जिन्हो को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं, जिसके बाद उसकी नींद टूट जाती है और वो होश में आने के बाद देखता है कि वो इन्फर्मरी में है। जिन्हो जैसे ही साइड में देखता है, यूजिन उसके पास ही बैठा होता है। यूजिन उसे कहता है, तुमने आखिर अब तक ये सारी बातें अपनी बहन को क्यों नहीं बताया है। जिन्हो उसे कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब यूजिन उसे कहता है, मैं कह रहा हूँ कि तुमने आखिर ये सारी बातें चा स्योहा को क्यों नहीं बताया है। जिन्हो यूजिन की तरफ देखता है तो यूजिन बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, जिसे देख के जिन्हो मन में कहता है, मुझे लगता है कि इसे पता है कि मैं चा स्योहा का छोटा भाई हूँ। जिसके बाद जिन्हो को स्योहा की पुरानी बातें याद आती है, जहाँ पे वो लोगों के फालतू कमेंट्स पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी और रात रात भर अकेले रोती भी रहती थी। जिन्हो वो सारी बातें सोचने के बाद यूजिन से कहता है, अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया कि स्योहा का भाई स्कूल में सबसे बुली होता है, तो वो लोग स्योहा के ऊपर गलत गलत कमेंट पास करेंगे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होगी। इसीलिए मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता। यूजिन उसे कहता है, क्या सच में तुम कुछ भी नहीं करने वाले। जिन्हो उसे कहता है, हाँ मैं ऐसे ही चुपचाप रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बहन एक सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटीज़ को अपनी इमेज बना के रखनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ उनके फैमिली को भी अपने इमेज मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उनकी फैमिलीज़ की भी छोटी सी बात लीक हो जाती है तो भी उन्हें बहुत ही सारे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है और वो पहले ही कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजर चुकी है। इसीलिए मैं नहीं चाहता वो ऐसा दिन वापस से देखे। यूजिन उसे कहता है, लेकिन तुमने तो यहाँ कुछ भी गलत नहीं किया है, तो फिर तुम क्यों नहीं बता देते। जिन्हो उसे कहता है, यहाँ किसको पड़ी है कि कौन सही है या फिर कौन गलत। लोगों को तो बस मसाला चाहिए होता है किसी भी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने के लिए। यूजिन उससे पूछता है, क्या तुमने टीचर से हेल्प लेने की कोशिश की है। जिन्हो कहता है,
अगर टीचर को कहना इतना ही आसान होता तो मैं कब का जाके उनसे हेल्प ले लेता, क्योंकि अगर मैं टीचर से हेल्प लूंगा तो वो लोग मुझे और भी ज़्यादा बुली करेंगे, और अगर मैं ज़्यादा टीचर के पास गया तो वो मेरे फैमिलीज को बुला लेंगे, जिससे मेरे सभी क्लासमेट और उन बुलिस को भी पता लग जाएगा कि मैं चा सिवा का भाई हूँ। इससे मेरे कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, उल्टा मेरे लिए दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यूजिन उससे पूछता है तो फिर तुम अब क्या करने वाले हो, जिसे सुन के जिन्हो शांत रहता है और कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो फोन को निकाल के जैसे ही मैसेज देखता है तो वो उन पुलिस में से किसी एक का मैसेज होता है। वो लड़का जिन्हों से कहता है, अगर तुम मेरे मैसेज पढ़ रहे हो तो हमारे लिए कुछ खाना लेके आओ, और कुछ ज्यादा खाना लेके आना, क्योंकि यहाँ और भी हमारे साथी आए हुए हैं। जिन्हो उस मैसेज को ओपन करता है, जिससे उन लोगों को पता लग जाता है कि जिन्हो होश में आ गया है और उनका मैसेज पढ़ रहा है। तब वो फिर से लिखते हैं, तुम्हें इन्फर्मरी में रहकर क्या मजा आ रहा है, आखिर तुम अभी तक वहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से हमारे लिए खाना लेके आओ। जिन्हो उन मैसेज को पढ़ता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल करते हुए यूजिन से कहता है, मुझे इन्हें अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली मेम्बर्स को तकलीफ झेलना पड़े। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद अपने सीट से खड़ा हो जाता है और उसे कुछ कहे बिना ही रूम से बाहर निकल जाता है। इन्फर्मेरी रूम के बाहर आने के बाद यूजिन अपना फ़ोन निकालता है और सियोहा से कहता है, क्या तुमने उसकी सारी बातें सुन ली। असल में सियोहा पहले से ही यूजिन के साथ कॉल पे थी, जब से वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। सियोहा सारी बातें सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है। तब यूजिन उससे कहता है, लगता है हमें पता लग गया है कि आखिर तुम्हारा भाई कुछ दिनों से ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। सियोहा यूजिन से रोते हुए कहती है, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरा भाई अकेले ही इतने सारे प्रॉब्लम झेल रहा है। मुझे लगता था कि वो अब बड़ा हो गया है, इसीलिए मुझसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रख रहा है, लेकिन बात तो कुछ और ही है। मैं तो कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकती मेरा भाई इतनी बुरी जिंदगी जी रहा है, और उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। यूजिन उसे कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही जिन्हों की है, ये तो उन लोगों की गलती है जिन्होंने उसे बुली किया है। और ये कहकर यूजिन फोन कट कर देता है। फिर उसे दायून की कही हुई बात याद आती है। दायून जिस दिन सियोहा से मिली थी उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और वो यूजिन से आके कहती है, ओप्पा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सियोहा इतनी अच्छी होगी। मुझे उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। उन्हें और मुझे एक साथ में देखकर मेरे क्लासमेट तो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो गए थे। यूजिन दायून की यही सारी बातें सोचने के बाद अपने मुंह पे फिर से मास्क लगा लेता है और वो सीधा जिन्हों के क्लास की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ बहुत सारे बुलीज जिन्हों का इंतजार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये कमीना अब तक आया क्यों नहीं, हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। दूसरा बुली कहता है, रुको मैं उसे फिर से मैसेज करता हूँ जल्दी से आने के लिए, जब वो आएगा तब मैं भी उसे चौक करके देखूंगा। और ये कहकर वो सारे हंस रहे होते हैं। तभी उनके क्लासरूम का डोर खुलता है, जिसे देख के वो सारे काफ़ी हैरान होते हैं। उनमें से बुली लड़की कहती है, आखिर ये नमूना कौन है। तब हमें दरवाजे की तरफ दिखाया जाता है, जहां यूजिन मास्क लगाकर क्लासरूम के अंदर आ जाता है। उसी टाइम एक बुली आगे बढ़ता है और वह यूजिन से कहता है, आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो। उसकी बात पूरी तरह से खत्म होती उससे पहले ही यूजिन उस बंदे को एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसे देख के दूसरा लड़का भी आगे बढ़ता है और उसे भी यूजिन एक किक मारते हुए नॉक कर देता है। फिर इन पुलिस का लीडर जो अपने मोबाइल की तरफ देख रहा होता है, वो भी अपने साथियों को देख के यूजिन की तरफ देखने लगता है। तभी दो बंदे पीछे से यूजिन के ऊपर अटैक करने आता है, जिनमें से एक बंदे को यूजिन अपरकट मारता है और दूसरे बंदे का हाथ पकड़ के उसके रिब्स में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो भी जमीन पे गिर जाता है। उन सबके इतने जल्दी नॉक होने के बाद क्लास की लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। यूजिन अपनी जगह पे ही खड़ा होता है। तब उन पुलिस का लीडर अपने सीट से खड़ा हो जाता है और वो यूजिन से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और हमारे साथ आखिर फाइट क्यों कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपनी नई टेक्निक यूज करना चाहता हूँ, वो भी रियल फाइट में, जिनमें कोई रूल्स ना हो। तुम इनको मार के अपने आप को बहुत ही बड़ा तीसमार खा समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है जो कि तुम मुझसे मिल गए, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। और ये कहकर वो बंदा अपनी फाइटिंग पोजीशन में आता है। वो आगे बढ़ के यूजिन को एक पंच मारता है, जिसे यूजिन बड़े ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है। तभी वो अपने दूसरे हाथ से यूजिन को एक और पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन यूजिन उस अटैक को भी अपने एक हाथ से ब्लॉक करते हुए उसके गले में अपने दूसरे हाथ से कोहनी मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और कुछ कदम दूर चला जाता है। वो एक हाथ से अपना मुंह पकड़ते हुए दूसरे हाथ से यूजिन के ऊपर फिर से पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन यूजिन उसके पेट पर एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिसे खाने के बाद वो बुली मन में कहता है, आखिर ये लड़का कौन है जो इतना खतरनाक फाइटिंग करता है। वो यूजिन को एक किक मारने का ट्राई करता है, लेकिन यूजिन उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके दूसरे पैर पे एक किक मार देता है, जिससे वो बंदा मुंह के बल जमीन पे गिर जाता है।
उसी टाइम उनके क्लास का डोर खुलता है और वहाँ बहुत सारे बुलिस आ जाते हैं। उन सबको देख के यूजिन उन्हें घूर घूर के देखने लगता है, जबकि वो सारे भी यूजिन की तरफ घूर घूर के देख रहे होते हैं। तब वो बुली का लीडर हंसना शुरू कर देता है और यूजिन से कहता है, मुझे नहीं पता आखिर तुम कौन हो, लेकिन आज तुम यहाँ मरने वाले हो। जो बंदे बाहर से आते हैं वो अपने लीडर से पूछते हैं, युंगसिक आखिर ये लड़का कौन है। युंगसिक उन्हें कहता है, मैं भी इस कमीने को नहीं जानता, पर पता नहीं ये अचानक से हमारे ऊपर अटैक करने लगा। जिसे सुन के उनमें से एक लड़का यूजिन से कहता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन यूजिन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, जिससे वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों से कहता है, कोई जाकर उस कमीने का मास्क उतारो, मुझे उसका चेहरा देखना है। जिसे सुन के उसके दो साथी आगे बढ़ते हैं यूजिन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन यूजिन उन दोनों को बड़े ही आसानी के साथ नॉक कर देता है। जिसे देख के युंगसिक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपने बाकी के साथियों को चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम सारे वहाँ किसका इंतजार कर रहे हो। सब उसे चारों तरफ से घेर लो और एक साथ अटैक करो। जिसे सुन के वो सारे लड़के आगे बढ़ते हैं यूजिन के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हमें दूसरे साइड जिन्हों को दिखाया जाता है। वो उन पुलिस के लिए खाना लेके आ रहा होता है और वो यूजिन के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है, आखिर वो कौन था जो अचानक से आया और चला भी गया। और साथ ही वो युंगसिक के चौक के बारे में सोचते हुए मन में कहता है, पता नहीं अब क्या होगा, उम्मीद करता हो युंगसिक मेरे ऊपर फिर से चौक ना करे। लेकिन जैसे ही जिन्हों अपने क्लासरूम के पास पहुंचता है, वैसे ही उसे बहुत ही सारे बंदों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और बहुत सारे दूसरे क्लास के बच्चे उसके क्लास के बाहर खड़े होते हैं। जिन्हों उन सबको देख के मन में कहता है, आखिर इतने सारे बच्चे हमारे क्लास के बाहर क्या कर रहे हैं। तभी एक लड़का क्लास के दौर को तोड़ते हुए बाहर आके गिरता है, जिससे बाहर जितने भी बच्चे होते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं और जिन्हों उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वह आगे बढ़ता है और झांकते हुए अपने क्लास के अंदर देखता है तो वो सारे बुलिस मार खा रहे होते हैं और यूजिन उन सबको कुत्ते की तरह पीट रहा होता है। जिन्हों ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और मन में कहता है, क्या सच में इस अकेले लड़के ने युंगसिक की पूरी गैंग को कुत्ता बना दिया। युंगसिक भी यूजिन को इतने सारे लड़कों को पीटते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और मन में कहता है, आखिर ये लड़का कौन है और मुझे आज तक पता कैसे नहीं है कि इसके जैसा मॉन्स्टर हमारे स्कूल में भी पढ़ता है। फिर यूजिन युंगसिक की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख के युंगसिक उसे पूछता है, कौन हो तुम और तुम हमें क्यों मार रहे हो, हमने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। यूजिन उसे कहता है, क्यों क्या हुआ, जब तुम दूसरों को बुली करते हो तो भी कोई रीजन रहता है क्या, नहीं ना, तुम तो अपने मजे के लिए उनको बुली करते हो। यूजिन की बात सुन के युंगसिक काफी हैरान होता है। अब यूजिन उसके सामने आकर कहता है, ध्यान से सुनो, अगर आज के बाद मैंने किसी के मुंह से भी सुना कि तुमने फिर से बुली करना स्टार्ट कर दिया है, तब मैं दोबारा से आऊंगा और तुम्हें इससे भी ज्यादा मारूंगा। युंगसिक उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, शायद हमने जिनको भी बुली किया है ये उनमें से किसी एक का दोस्त है। यूजिन उसे फिर से कहता है, क्या हुआ, मुझे जवाब दो। जिसे सुन के युंगसिक हंसना शुरू कर देता है और वह यूजिन से कहता है, मैं तो थोड़ी देर के लिए घबरा ही गया था, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही मूवीज़ देखते हो। आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया है कि तुम आके मुझे ऑर्डर दोगे और मैं उसे मान लूंगा। युंगसिक अपनी बात पूरी तरह से कंप्लीट करता उससे पहले ही यूजिन उसके सर को पकड़ के ज़मीन पर बिठा देता है। युंगसिक फिर से उठने की कोशिश करता है, पर यूजिन उसके सर को पकड़ के फिर से दोबारा से जमीन पर पटक देता है, जिसे देख के सारे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। यूजिन उसके सर को लगातार जमीन पर पटक रहा होता है। तब वो अपने हाथ को सर के आगे करते हुए यूजिन से कहता है, प्लीज अब रुक जाओ। यूजिन उसे कहता है, तो तुम अब अपना जवाब दो, क्या तुम आज के बाद किसी को बुली करोगे। युंगसिक उससे कहता है, मैं समझ गया, तुमने मुझे जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा, मैं आज के बाद किसी को भी बुली नहीं करूंगा। फिर यूजिन उसे छोड़ के खड़ा हो जाता है और उनके क्लास से बाहर जाने लगता है। जिन्हों भी उन्हें ही देख रहा होता है और मन में कहता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इन सबको अकेले इतना पीट भी पाएगा। फिर वो युंगसिक की तरफ देखते हुए मन में कहता है, युंगसिक अपने आप को दूसरों से बहुत ही बड़ा समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी अपने से ताकतवर के सामने बिल्कुल मेरी तरह कमजोर होता है। युंगसिक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो जैसे ही डोर की तरफ देखता है तो वहाँ जिन्हों उसे देख रहा होता है, जिसे देख के वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जिन्हों को गाली देते हुए कहता है, कमीने, तुम आखिर मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें मुझे मार खाते हुए देख के मज़ा आ रहा है, तू इधर आ मेरे पास, मैं तुझे बताता हूँ आज। युंगसिक की बात सुनने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन जिन्हों के वहाँ आगे बढ़ने से पहले यूजिन वहाँ पे आ जाता है। युंगसिक यूजिन को कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और जल्दी से उसके सर को पकड़ के पीछे वाले डेस्क के ऊपर पटक देता है। युंगसिक के गिरने के बाद यूजिन उसके सामने जाकर बैठ जाता है और उसके उंगली को पकड़ के मोड़ देता है।
जिससे उसकी उंगली टूट जाती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसे ऐसे चिल्लाते हुए देख के क्लास के बाकी सारे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर यूजिन उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था? युक्सी को अपने हाथ को पकड़ के रो रहा होता है। तब यूजिन उसे कहता है, क्या हुआ, जवाब दो, क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? योंगसिक उससे रोते हुए कहता है, नहीं, मैं अब से किसी को भी कुछ भी नहीं कहूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। जिसे सुन के यूजिन खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, इतना गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ फिर से आने वाला हूँ, और अगर मुझे पता लगा कि तुमने किसी को भी बुली किया है तब मैं तुम्हारा सिर्फ उंगली नहीं तोड़ूंगा, पूरा हाथ ही तोड़ डालूंगा। फिर यूजिन ये कहकर जाने लगता है और वह जिन्हू के पास जाके कहता है, मैंने तुम्हारे खाने का कीमत चुका दिया है, और ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद यूजिन सिवा को कॉल करता है और वह उससे कहता है, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कूल में जो भी छोटा प्रॉब्लम था मैंने उसे फिक्स कर दिया है, अब जिन्हू को यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।